So पुराने sections में we have already covered how to maintain a table, data hygiene, how to navigate in your table to make your work performance, and how to copy paste a cell from one cell to another cell. Today we will talk about cell referencing, which helps to make your data more dynamic, your working more dynamic. Simple example, ये सब expenses हैं. So in the month of Jan, paper expense, electricity expense, food expense, printing expense, and water expense. Now what I want to do is, I want to calculate the total expense that we have put towards paper. Function या फॉर्मूला कभी भी एक्सेल में शुरू करते हैं तो लिखते हैं इक्वल टू. इसको करने के दो वेज हैं. या तो हम करें 78 प्लस 64 या 74, राइट. 78 प्लस 64 प्लस 74 हमको मिल जाएगा करेक्ट आंसर 216. ना इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. क्या दो प्रॉब्लम है? यही चीज मुझे अब बाकी के एक्सपेंसेस के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं तो ये तो सिर्फ पेपर का ही एक्सपेंस हर जगह ऐड हो गया, जो हमारा दैट वाज नॉट द टास्क. सेकेंड प्रॉब्लम इज, लेट्स से किसी ने कोई मिस्टेक कर दी व्हाइल पुटिंग द वैल्यूज इन योर शीट, एंड द एक्सपेंस ऑफ पेपर इन फेब वाज आल्सो 72. तो जब आपने इसको 72 किया, क्योंकि यहाँ पे आपने हार्ड कोड कर रखा है, इट डिड नॉट चेंज. सो यू विल हैव टू रिमेम्बर कि जो आपने 64 जहां जहां यूज कर रखा था फॉर पेपर एंड फेब, नाउ इट इज 72, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड योर शीट्स आर नॉट डायनेमिक. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, what we should always do is refer using cells. Arrow keys हमने समझ लिया है, navigation समझ लिया है. तो if I have to select B2, I'll use my left arrow key, select, plus, select, plus, select. जब जब आप सेल रेफरेंसिंग करते हैं आपको दिखेगा कलर कोडेड भी हो जाता है सेम शीट पे. सो दैट आल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड आपने सही सेल सेलेक्ट किया है. Once you press enter, 224. अब जहां ये जो प्रॉब्लम थी, लेट्स से 70 नहीं 72 नहीं 70 है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. सेकेंड थिंग, कॉपी पेस्ट. सो कॉपी पेस्ट करने का सबसे फास्ट तरीका होता है सेल के राइट कॉर्नर में जाके डबल क्लिक करना. जब हमने डबल क्लिक कर लिया तो अब आपको दिख रहा है कि 222 इज नॉट पेस्टेड ऑन ऑल द सेल्स. Now it is calculating 94 plus 83 plus 101, which is 270. So how are we getting these answers? How is Excel working? So let's now focus on the concept of cell referencing and formulas that we create using cell referencing. So in this particular place, the formula that we have created is B2 plus C2 plus D2. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको वर्टिकली कॉपी पेस्ट कर दिया. अब जब आपने कॉपी पेस्ट कर दिया सेल को, तो वो क्या बना, अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि हम वर्टिकल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो जो कॉलम्स हैं अल्फाबेट्स बी सी डी डिड नॉट चेंज. वेदर इट्स रो 2 और रो 3 और रो 4, बी सी डी कॉलम्स तो चेंज नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप एक ही कॉलम में काम कर रहे हो, तो कॉलम का मूवमेंट ही नहीं है. बट क्योंकि हम एक सेल से दूसरी सेल रोज में जा रहे हैं, तो जो रो कंपोनेंट ऑफ द सेल है, दैट इज अ नंबर, वो चेंज हो रहा है. 2 बन गया 3, 3 बन गया 4, 4 हो गया 5 एंड 5 हो गया 6. सो जब हम वर्टिकल कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट करते हैं, हमारे जो कॉलम्स हैं दे रिमेन द सेम एंड रोज चेंज. ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं इस सेल को यहां पे कॉपी पेस्ट करती हूँ राइट साइड पे, अब यहां पे भी नंबर डिफरेंट आया. सो यहाँ पे क्या हुआ, B2 C2 D2 became C2 D2 and E2. So now if you noticed what happened,
since we are working in a row this time, so the row component कौन सा है? Numbers 1 2 3 4. Row component remains same. 2 बन गया 2, 2 रहा 2 throughout, but columns change क्योंकि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर रहे हैं. So B का नेक्स्ट कॉलम है C, C का नेक्स्ट कॉलम है D, D का नेक्स्ट कॉलम है E. तो हमारे कॉलम्स चेंज होंगे बट हमारे रोज कांस्टेंट रहते हैं. So जब आप रो में कॉपी पेस्ट करते हो तो हमारे रो remains same and columns change. And this is very very important because this is, if you understand formulas, if you understand कि cell कैसे move करते हैं, then you will have a better command on your Excel work. Now let's say we have got this understanding कि this is how Excel is going to work. What I want is to understand what is my percentage expense, meaning पेपर का ओवरऑल एक्सपेंस कितना रहा. सो इसको निकालने के लिए विल राइट अ सिंपल फॉर्मूला. अगर पेपर का एक्सपेंस है 222 डिवाइडेड बाय जो भी टोटल एक्सपेंस है, सो इसमें हम सम फंक्शन यूज करके ये टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं. तो ये हमारा आया 0.206. अब जब भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं काफी बारी लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं. क्यों? क्योंकि 20% बोलना है, 0.206% नहीं बोलना है. हाउएवर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ना ये परसेंटेज लग रहा है ना ये बिहेव करेगा परसेंटेज की तरह. इट्स 20.67. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 100, अ गुड प्रैक्टिस सेज व्हेन यू हैव दीज सेल्स, होम के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग. You can click on the drop down and make it a percentage. So when you click on percentage, now it is behaving like a percentage and it is actually showing it as a percentage. Right? Now what error did I make? The error that I made was I put hard coded 222. Ideally I should not have. I should have referred to the cell once again. So when I refer, I get dynamic work. Because anytime any value changes, everything else will change. Next step, copy paste. तो हम copy paste किए और ये आया 20%, 32%, 35%, 52%, and this is 100%. So obviously somewhere something went wrong. क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वाटर जो 175 है वो 100% एक्सपेंस वाटर का ही हुआ है, which is absolutely wrong. So what happened? Where did we make a mistake? So let's inspect. So when I go over here, formula is E2, sum of E2 by E6. Let's go over here. So formula is E6, which is correct, but the sum is E6 to E10, which is not correct. Now, why did it become E6 to E10? Because that's how Excel works. We understood कि जब हम vertically copy paste करते हैं तो column तो same रहता है but उसके rows continuously change होते हैं. So जो चीज E2 थी यहाँ E3 हुई, E4, E5, E6 बन गई. और जो चीज हमने E10 से शुरू किया था, जो चीज हमने यहाँ पे E2 to E6 किया था, 6 बन गया 7, 8, 9, 10. So this is giving us wrong out. But this is how Excel copy paste. So it might be that Excel is doing the right job, but that is not exactly what we want. So in such cases, we use a concept of a dollar sign. What is a dollar sign? Dollar sign is used for fixing component of the cell. How? If you put a dollar sign in front of A1, it is going to fix the column. मतलब column movement नहीं कर सकता. अगर आप लिखते हैं A$1, now you have fixed the row. अब 1 नहीं move कर सकता. और अगर आप लिखते हैं $A$1,
नाउ यू हैव फिक्स द सेल. अब ये सेल नहीं मूव कर सकता. ओके, सो हाउ वुड वी नो हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट इज F4. अगेन याद रखिएगा, अगर डुअल पर्पस की में काम कर रहे हैं तो आपको फंक्शन की दबाने की जरूरत हो सकती है. लाइक मुझे F4 यूज करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग डॉलर साइन ऑन माई सिस्टम, आई हैव टू प्रेस द फंक्शन एंड F4. ना ये समझ तो आ गया हमको कि एक्सेल कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. डॉलर साइन लगाने से वी कैन कंट्रोल इट, बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि डॉलर लगाना कहां पर है? So let's go over here. Over here, I have E2. The way I would want everyone to understand, E2 क्या है? E2 है total. अगर मैं पूछूं कि ये टोटल की और कहीं वैल्यूज हैं, E2 तो हुआ एक वैल्यू 225, और कहाँ वैल्यूज हैं? और वैल्यूज यहाँ हैं. इसको क्या कहते हैं हम? इसको कॉलम कहते हैं. सो जहां पे आपकी वैल्यूज रखी हैं, उस कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल को आप फिक्स कर देंगे. Which means I will go to E2, use my function की है 4. जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, इसने E पे भी डॉलर डाल दिया, 2 पे भी डॉलर डाल दिया, मतलब फुल सेल्स फिक्स कर दिया. बट दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मेरी टोटल की वैल्यूज कॉलम E में है. सो आई विल प्रेस इट अगेन एंड अगेन. सो आई फिक्स्ड कॉलम E. नाउ लेट्स मूव टू द सम. अब सम E2 to E6 is going to remain constant. अगर आप पेपर का परसेंटेज निकाल रहे हो, या प्रिंटिंग का निकाल रहे हो, या वाटर का निकाल रहे हो. सो E2 भी नहीं मूव करना चाहिए और E6 भी नहीं मूव करना चाहिए. तो जब भी आपको कंप्लीटली फिक्स करना है कि कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, ना रो ना कॉलम में, then what you are going to do is, then you will select and press F4 to fix both row and column. So this is how you will understand dollar sign has to be put where, and very important. हमेशा इंस्पेक्ट करिए ये क्या वैल्यू है, इससे मिलती जुलती वैल्यूज कहाँ रखी हैं. सिर्फ 3 आंसर्स दे सकते हैं कि कॉलम में है, या रो में है, या एक सेल में है. अगर आपका आंसर आ रहा है कि वो कॉलम में है, तो आप कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा दो. अगर आपका आंसर है कि रो में है, तो रो के आगे डॉलर साइन लगाएंगे. और अगर आंसर है कि एक ही सेल में है या एक ही रेंज में है, तो उसमें दोनों में डॉलर साइन लगाएंगे. सो कोई भी फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट जब करते हैं, उसको करने से पहले, सबसे पहले जब भी कॉपी पेस्ट करना है, इंस्पेक्ट करो अपना सेल रेफरेंसेस. अंडरस्टैंड कहीं डॉलर लगाना है या नहीं लगाना है. वंस दैट इज क्लियर, देन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, तो आप देखोगे आपका आंसर अब करेक्ट आ गया. सो डॉलर साइन इज यूज्ड व्हेन बिफोर यू कॉपी पेस्ट योर फॉर्मूला और फंक्शन. पर्पस क्या है? पर्पस है कभी भी किसी कंपोनेंट ऑफ द सेल को हमें अगर मूवमेंट से रोकना है, जो कि नेचुरली मूवमेंट एक्सेल में होता है, देन वी पुट अ डॉलर साइन. नाउ टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर, लेट्स टेक डिफरेंट सिनेरियोस. लेट्स से किसी सेल में विद इन अ फॉर्मूला और अ फंक्शन आई हैड रिटन A1. अब when I copy it vertically down, A1 in the formula or a function कैसे चेंज होगा? वो चेंज होगा A2 बिकॉज वर्टिकली जा रहे हैं, A3, A4. और अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊंगी तो एक ही रो में रह रहे हैं, रो सेम रहेगा, कॉलम चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा B1, C1, D1. ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो में हम बोल रहे हैं कि लेट्स से A के आगे हमने डॉलर लगा दिया. अब अगर हम इसको वर्टिकली डालेंगे तो क्या होगा? कॉलम में जब आप मूव करते हो, कॉलम चेंज नहीं होता, और इसके आगे डॉलर साइन भी है, रोज चेंज होती है. तो ये क्या बन गया? डॉलर A2, डॉलर A3, डॉलर A4. और इसी फॉर्मूला में अगर A1 को हम हॉरिजॉन्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, तो रो में तो रो चेंज नहीं होता, तो 1 तो चेंज नहीं होगा, बट A चेंज होना था. हाउएवर उसके आगे अब डॉलर साइन लगा दिया, तो अब A भी चेंज नहीं हो सकता. सो ये एज इट इज सेम फॉर्मूला विल बी अक्रॉस. थर्ड सिनेरियो में लेट्स से हम 1 को फिक्स किए.
$1। नाउ वर्टिकली जाएंगे, वर्टिकली रो चेंज नहीं होता, कॉलम चेंज होता है। सॉरी, कॉलम चेंज नहीं होता, रो चेंज होता है। बट इधर क्या किया हमने, रो के आगे डॉलर साइन लगा दिया, तो अब रो भी नहीं चेंज हो सकता हमारा। तो ये क्या रहेगा, ये एग्जैक्टली सेम रह जाएगा। ए चेंज नहीं हो सकता, 1 हो सकता था, पर डॉलर साइन लगा दिया तो मूव नहीं कर सकता। और इसको अगर हम रो में लेके जाएंगे, तो अब रो में रो चेंज नहीं हो सकती, पर कॉलम चेंज हो सकता है, और कॉलम के आगे डॉलर साइन नहीं है। तो ये बन जाएगा $1, $1, $1। लास्ट सिनेरियो, अगर लेट्स से डॉलर हमने दोनों के आगे लगा दिया, $A, $1। अब वर्टिकली जाएंगे या हॉरिजॉन्टली जाएंगे, सिंस बोथ द कंपोनेंट्स व्हिच कुड चेंज, रो भी चेंज करता है, कॉलम भी चेंज करता है, डिपेंडिंग हम पेस्ट क्या कर रहे हैं। अब हमने दोनों के आगे डॉलर साइन लगा दिया, तो ना वो कॉलम में चेंज करेगा कॉपी पेस्ट में, ना ही वो रो में चेंज करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी शीट्स में फॉर्मूलाज लिखते हैं और अपना काम फास्ट करने के लिए उसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं। सो अगर हमें डॉलर साइन नहीं आता है और हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वेरी हाई चांसेस हमारा फॉर्मूला गलत है, which may result in you manually doing it, which may result in again human errors and time consumption. So जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे किसी भी फॉर्मूला को, हमेशा आप डॉलर साइन को याद रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।